आज मेरी गाजियों और शहीदों की फौज जिस पर मेरी जान कुर्बान है, आज अडयाला जेल में बुशरा बीबी ने राना सनाउल्लाह के बयान को लेकर फौजी क़यादत के हवाले से जो कुछ कहा और उस पर फिर बैरिस्टर गौर ने उसे पार्टी पॉलिसी करार दिया है। कंडेमेबल है। यानी वो इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू कर रही थी कि आज इमरान खान बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे, चुप कराते रहे और उनका हाथ पकड़कर पीछे अदालत की तरफ ले गए, मगर वो बोलती रही और एक ही बात कहती रही, मैं आज बेजमीर लोगों से नहीं बाजमीर लोगों से मुखातिब। नहीं, ये वाकया वहां पे हुआ कि बुशरा बीबी के मुंह से झाग निकल रही थी और वो अफवाज के खिलाफ भी बात कर रहे थे, इमरान खान उनको पीछे ले गए, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, इमरान खान चुप कराते रहे, उनका हाथ पकड़ के बात करने से रोकते रहे। बुशरा बीबी पे क्या दौरा पड़ गया था भाई? ऐसा क्या हुआ था उनको? इतना क्या उनको जज्बाती दौरा पड़ गया? क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? उनको तो बड़ा फूलों की सेज में रखा हुआ बनी गाला में भाई। नहीं, ये मैं ये बातें नहीं दोहरा सकता, आगे आ जाइए। अच्छा, दहशतगर्दी बहरान, मुआशी बहरान, ऊपर से सियासी बहरान, और पसंदी होती तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ साहब लंदन ना जाते, असूल पसंदी होती तो गारंटियों भरी रिस्क भरी वापसी नवाज शरीफ साहब ना करते, असूल पसंदी होती तो मुस्लिम लीग नून तीसरी मर्तबा सिर्फ इक्तदार की खातर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद ना करती, असूल पसंदी होती तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिलकर आसफ जरदारी को सदर ना बनाते, असूल पसंदी होती तो हाउस ऑफ शरीफ के सारे फर्द ऑन चौधरी को वोट ना डालते, असूल पसंदी होती तो यास्मीन राशिद से मशकूक जीत के बाद नवाज शरीफ मेंबर कौमी असम्बली का हलफ ना उठाते, असूल पसंदी होती तो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग ना लेती, असूल पसंदी होती कम अज कम इतनी रत्ती भारी असूल पसंदी होती तो अब तक एचएसएन कॉलेज मामले पर गवर्नर बलीगुर रहमान और आज इस्तीफे लिए जा चुके होते और प्रिंसिपल से माफी मांगी जा चुकी होती। कहां की असूल पसंदी, किधर की असूल पसंदी? सर मैं इस पर रिस्पॉन्स ले लूं, एक मिनट में हमें आप डाल पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। आपने सेंटर साहब को बात करी, मैं ज़ालक साहब के पास जा रहा हूं, आपके पास 1 मिनट से भी कम का टाइम है। मैं अफरान साहब बिजी हैं। देखिए, अल्लाह के फजल से असूल पसंदी की बात वो मौसूफ कर रहे हैं जिन्होंने सारे उल्टे कामों पे, मतलब इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से 2018 में आते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा सपोर्टर कौन है? टीवी पे बैठ के इरशाद भट्टी साहब है। ये असूल पसंदी हमें सिखा रहे हैं माशाल्लाह। जब 4 साल उनकी गोद में बैठ के इक़्तिदार चलाता है, ये उसको टीवी पे आके डिफेंड करते हैं और असूल पसंदी की माशाल्लाह आप देखें क्या जबरदस्त मिसालें देते हैं। मतलब कि जो सारे उल्टे काम जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, वही काम इमरान खान करे तो ठीक है, वही काम जो है अगर कोई और कर ले तो असूल पसंद ही नहीं है वो। अच्छा, आपका पॉइंट आ गया। आप कहना ये चाह रहे हैं, स्याह को स्याह कहें, सफेद को सफेद कहें। आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर भट्टी साहब बेअसूले थे बकौल आपके, तो आप कह रहे हैं अगर भट्टी साहब बेअसूल है तो हम भी बेअसूल हो गए, हमारा इसमें क्या है? मेरे भाई अच्छी चीज थी और भट्टी साहब ने इमरान खान को स्याह को स्याह बोले, सफेद को सफेद बोले। भट्टी साहब कुछ कहना, भट्टी साहब ने आज तक इमरान खान को एज प्राइम मिनिस्टर डिफेंड नहीं किया। मैं आपको चैलेंज करता हूं इसके ऊपर। मैंने सुना 50,000 दफा किया। नहीं किया। मैं 50,000 दफा प्राइम मिनिस्टर नहीं किया। मैं आपको सारे प्रोग्राम दे सकता हूं, आप दे दीजिए। आप छोड़े यार, आप क्या ये 2018 का, मेरी गुजारिश सुने, 2018 का इलेक्शन रेग हुआ, उसकी गोद किसकी गोद में बैठ के क्या कहते हैं इमरान खान आया, तो ये भट्टी साहब ये कहते रहे, मिसाल क्यों नहीं? अच्छा, मैं इजहार साहब के पास जाऊंगा, ना ये वाली बात। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आपका आर्ग्यूमेंट जिस ये है कि अगर मिस्टर भट्टी आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और वो बेअसूले थे बकौल आपके, तो आप ये कह रहा हूं किया जा रहा है कि आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है, आपके क्रिटिसिज्म की बुनियाद ही ठीक नहीं है। साहब, एक्शन कॉलेज पे 2 मिनट दे रहा हूं आपको मैं, और आप उसके अलावा 1 मिनट है अगर आपने सेनेटर साहब की बात पे बात करनी है। नहीं, मैंने इनकी बात पर बात नहीं करनी, मैंने अपनी बात करनी है। आप मुझे वक्त देंगे 2, 2.5, 3 मिनट? सर 2.5 मिनट पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि जिस दिन इमरान खान ने बुज़दार को लगाया था, उस दिन से मैं टीवी पर भी पीटीआई के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं कॉलम भी पीटीआई के खिलाफ लिख रहा हूं। दूसरी बात यह है कि हम मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई है। भाई, हम तो अंग्रेज़ों के भी मशकूर हैं जिन्होंने हमें रेलवे दी, जिन्होंने हमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया, जिन्होंने हमें ऑडिट सिस्टम दिया, तो हम तो अंग्रेज़ों के भी मशकूर हैं। बात है सिस्टम की, बात है इंसाफ की। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वो तो अंग्रेज भी बनाकर दे गए थे, बात इंसाफ की है। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बताऊं कमरान साहब के कल से मैं मुसलसल हंस रहा हूं और मेरे घर वाले मुझे सही दिमाग नहीं समझ रहे, वो कहते हैं बाबिदा दिमाग खराब हो गए। अच्छा,
देखें, ये जो कल इनका फाक्सपा हुआ है, पूरी दुनिया के लिए जो तमाशा बना है एचिसन वाला, इसमें मेरे 5 पॉइंट्स हैं और मैं चैलेंज करता हूं कि बड़े खुश हुए आपके वो दिमाग वाली बात पे, लेकिन चले आप जी कंप्लीट करें। जी बताइए सर। नहीं अच्छा आदमी है ये, मैं देखिए मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा आदमी है। अच्छे आदमी, भट्टी साहब भी अच्छे आदमी है जी। अजहर साहब कंप्लीट कर ले। बोले भट्टी साहब भी अच्छा आदमी। मैं पता नहीं अच्छा हूं या नहीं, लेकिन मैं अच्छा हूं या नहीं, लेकिन मैं आदमी जरूर हूं। अच्छा, गुजारिश ये है कि मेरा पहला पॉइंट ये है कि कल जब ये एचिसन वाला हादसा हुआ जी। तो उसके बाद लाइन लग गई नून लीग के वजीरों की, बाजमात तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। डॉक्टर फजल साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, उस्मा बुखारी साहब, ये सब जनाब इन्होंने बेयक आवाज एक कोरस में ये गाना शुरू कर दिया कि जो हुआ है ठीक हुआ है। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब और दूसरे लोग कि जो हुआ है कानून के मुताबिक हुआ है, कानून सबके लिए है। मैं पूछता हूं कि अगर ये कानून सबके लिए है तो क्या ये कानून सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं तब्दील हुआ? अगर आपने सबके लिए करना था तो पिछले 8 साल में आपने क्यों नहीं किया? ये कानून सिर्फ एक आदमी के लिए तब्दील हुआ है और फिर आपने कहा है कि ये सबके लिए है। मेरा तीसरा पॉइंट, क्या किसी और बच्चे के लिए भी गवर्नर साहब इतनी कोशिश करते? क्या किसी और बच्चे के लिए भी ये प्रिंसिपल को अपने दफ्तर में बुलाते, जो एक इंतहाई शर्मनाक काम है? क्या किसी और बच्चे के लिए भी बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास कॉलेज के बजाय दफ्तर में करते? ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, इन्हें शर्म नहीं आई कि ये तमाशा अपना बना रहे हैं कि जब प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया तो ये कह रहे हैं कि वो 40 लाख तनख्वाह ले रहा है तो इंक्वायरी हो रही है। अरे भाई, मेरी सारी जिंदगी ऑडिट में गुजरी है, तनख्वाह का ऑडिट कब से हुआ है यार? 40 लाख आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट में दिया है। वेरी करेक्ट। 100 छुट्टियां तो बच्चे भी कर रहे हैं, बच्चे तो एक साल की कर रहे हैं। इन्होंने मद का, इनका अपना मद का बनाया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा 5वां पॉइंट देखिए, मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं सर। मेरा 5वां पॉइंट ये है कि इस सारे मसले की जड़ शरीफ बिरादरान का क्रोनिज्म है। ये हमेशा एक ब्यूरोक्रेट को पिक करते हैं, फिर उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। इन्होंने पिछले दफा, आपको याद है, एक पुलिस के अफसर को इन्होंने सेनेटर बनाया था जी, आपने बताया। अल्लाह बख्शे, उनका इंतकाल हो गया, आपका 4 मिनट हो गए। पूरे अपने सेनेटर की अहद में उन्होंने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल ठीक है सर, आप पहले बता चुके हैं, कोई बिल नहीं पास किया। आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, फिर इन्होंने जो वो साहब थे बहुत, जिनके बारे में मिसालें बेतहाशा, आपका पॉइंट आ गया। मिसालें बेतहाशा आपका पॉइंट जी है। अच्छा, नहीं, मेरा एक पॉइंट रहता है। मॉडल टाउन फेम के ब्यूरोक्रेट को इन्होंने चुना, उसके बाद उसके एहसान का बदला उतारने के लिए उसको WTO में लगाया। उसका कोई ताल्लुक नहीं था WTO से, अब उसे वर्ल्ड बैंक में भेज रहा है। अब इन्होंने एक और ब्यूरोक्रेट को चुना है, पहले PDM ने उसको वजीर बनाया, इलेक्शन कमीशन ने निकाला, अब उसको ये फिर वजीर कर रहे हैं और अब उसको 2 बच्चों के लिए सारा ये पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। मैं अपना कमेंट बाद में दूंगा इस कॉलेज के ऊपर। खुदा के लिए उसको छोड़ दो यार, छोड़ दो, तालीमी इदारों को माफ कर दो। भट्टी साहब कुछ कहना है आपने सर? इससे पहले मैं सेंटर साहब के पास जाऊं। वैसे तो मैं आपको डिफेंड कर चुका, लेकिन बताएं। नहीं सेनेट, ये मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे हैं, अल्लाह उनकी मगफरत करे, बख्शिश फरमाए। इनके लिए हवाले से मैंने क्या कहना है, मेरा छोटा भाई है। लेकिन बात यह है, मुझे इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैं किसको डिफेंड करता हूं, किसको नहीं करता। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैं किस पे तनकीद करता हूं, किस पे नहीं करता। जैसे ये मुझसे नहीं लेते, मुझसे नहीं पूछते कि मैं नवाज शरीफ साहब में कोई ये खामी तो होगी जो कभी इन्होंने बताई होगी, कभी नहीं मुंह से सुनी। तो बात बेसिकली ये है कि इस वक्त हम हैं कहां, और आप एक हारे हुए हैं और हार कर जीत गए हैं और इस वक्त हुकूमत में हैं। फोकस करें यार खुदा के लिए, हमारी महंगाई पे, हमारी बेरोजगारी पे, हमारी गुर्बत पे। बिल्कुल ठीक। ये छोड़ दें एचिसन कॉलेज वाले, इरसा की चेयरमैनी इसहाक डार साहब को हर कमेटी में डालना, और इसहाक डार साहब के अलावा भी कोई अकले कुल लोग हैं। मुल्क के मसाइल हल करें। आपके पास एक चांस है और ये चांस आखिरी भी नहीं था, ये खत्म हो गया था चांस, जो आपको दोबारा मिल गया। सेंटर साहब आपने कुछ कहना है? उसमें आप जो कुछ भी कह लें। 10 सेकंड। देखिए, मैं भट्टी साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं और मेरे बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है।
मैं जहाँ जो एचएन कॉलेज वाला मामला है, देखिए मैंने इसको जो है वो मैंने तो इसको डिफेंड नहीं किया और ना ही मैं, अच्छी बात है सर, ये डिफेंड हो भी नहीं सकता। मैं बेंगलुरु एचएन कॉलेज का मुझे समझ नहीं आया कि भाई 3 साल अगर बच्चा या 2 साल अगर बच्चा एब्सेंट है, कि दुनिया का कौन सा स्कूल या कॉलेज है जो सिर्फ फीस लेके, यानी कि आप एक तरह से पैसे का मुआवजा ले रहे हैं, तो आपने उसकी सीट रखी हुई है। चले उसको तो हम कहेंगे वो जो बच्चा एब्सेंट है उसे सीट क्यों रखी हुई है, उसकी जगह पे कोई और आ जाए। लेकिन एचएन कॉलेज का क्या असूल है भाई ये कि वो सीट रख के, वैसे तो बच्चे अगर 4 दिन ना आए कॉलेज में तो आप उनको स्ट्रक ऑफ कर देते हैं। यहां पे आपने अजूब बनाया, पैसे दिए जाओ, डोनेशनें भरी जाओ मुबैना तौर पर, तो आपका दाखिला रहता है। मतलब इस मुल्क का आवेगा भाई बिगड़ा हुआ। एक ब्रेक लूंगा जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। उन्होंने जो है वो आज उस पुलिस वाले को बुलाया जिसको कल ट्रांसफ़र किया गया था उनके एमपीए के की वजह से, और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी मरीम नवाज साहबा ने उस पुलिस वाले से। उस एएसआई थे या जो भी थे वो, या कांस्टेबल थे या इंस्पेक्टर थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा आपने जो है वो किसी को रूल ऑफ लॉ को तहत करने नहीं देना। ये बड़ी अच्छी बात है। वी मस्ट अप्रिशिएट कि वज़ीर आला ने ये एक्शन लिया। इससे पुलिस का मोराल भी अप होगा, इससे सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने में भी बेहतरी होगी। और उन्होंने डीआईजी को भी कहा कि आइंदा ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो वज़ीर आला पंजाब की मर्जी के बगैर ना हो। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।